नमस्कार, मैं मानसी चौधरी। कैथल के सिग्नस अस्पताल में कई प्रकार की नई सुविधाएं शुरू की गई है। इनमें घुटने बदलना, कैंसर संबंधी बीमारी समेत सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ शामिल हैं, जो पहले चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध होते थे। यही नहीं, रात को डॉक्टरों की विशेष टीम भी इमरजेंसी के लिए उपलब्ध रहेगी। सिग्नस मैनेजमेंट ने इस बारे में क्या कुछ कहा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो आप सब लोग यहाँ पे आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है। इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा बुलाने का, वो है कि हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हॉस्पिटल में नए तरीके से चालू कर रहे हैं। एक प्रॉपर एडवांस्ड न्यू टेक्निक्स, प्रॉपर एक कंपैशन और केयर के साथ हम दोबारा से इस हॉस्पिटल में कुछ नई टीम के साथ चेंजेस करके आगे कैथल शहर के लिए जो एडवांस्ड मेडिकल सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं अब। तो जैसे कि हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कैथल का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सारे एवरी अवेलेबल जो पैनल्स होते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हुआ या फिर ईएसआई हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, या टीपीए के सारे पैनल, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एग्रो, अडानी, एवरीथिंग, जितने भी पैनल्स पॉसिबल होते हैं, एक सिंगल हॉस्पिटल में सब चीज़ें सब सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी टीम है वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, जनरल डॉक्टर्स और एक जूनियर डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है। जैसे प्रॉपर जो हमारे डिपार्टमेंट्स है हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, ट्रॉमा सेंटर, ये इस सेटअप में जो हमारा हॉस्पिटल है, इतने सारी जो सुविधाएं हैं एक छत के नीचे, इतने सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, ताकि पेशेंट कुछ भी, जैसे ट्रॉमा का पेशेंट है उसको एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है, तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सारे एक छत के नीचे अवेलेबल है। तो प्रॉपर एक टीम की तरह पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करके हम अच्छा ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले देखा था कि यहाँ पे कैथल शहर में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू आता है। नाइट में मान लो नाइट में 3 o'clock किसी को कोई असुविधा हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो सब बाहर जाते हैं दौड़ के, चंडीगढ़, करनाल, बड़ी सिटीज़ में, कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे। यहाँ पे छोटे जो नर्सिंग होम होते हैं उनमें प्रॉपर सुविधाएं पेशेंट को मिल नहीं पाती, इसलिए उनका मेन रुख बाहर बड़े शहरों की तरफ रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर सब जगह सेम होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो हमने अपने यहाँ सेंटर पे जितने भी जो पॉसिबल इमरजेंसी सुविधाएं हैं, और राउंड द क्लॉक 24/7 जो कंसल्टेंट है, सुपर स्पेशलिटी हो या जनरल कंसल्टेंट, वो नाइट में भी पर्टिकुलरली अवेलेबल रहेंगे। हमारा कोई भी पेशेंट इमरजेंसी वाला आता है उसको यहाँ पे आके देखा जाएगा प्रॉपरली, और जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो कुछ हमने नई टेक्नोलॉजी हमारे सेंटर पे इंक्लूड करी है, जो कि मतलब कैथल शहर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। हम 15 अगस्त से हमारे सेंटर पे कंप्यूटर नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट चालू कर रहे हैं, जो कैथल पूरे हरियाणा में 1-2 जगह ही अवेलेबल है। घुटने चेंज करवाने जनरली लोग दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ भागते हैं, बट मैं खुद एक ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, जो यहाँ पे 2 साल से पिछले कार्यरत हूँ। तो अराउंड 1300 के आसपास हम नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर चुके हैं, और एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अनसक्सेसफुल कोई ऐसा रिज़ल्ट आया हो, सब अच्छा सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स हैं। तो बाहर भी जो बड़े शहरों से करा के आए हैं उनकी भी रिवीजन सर्जरी हमने अराउंड 50 to 60 के आसपास केसेस किए हैं, जो सब अच्छे मतलब सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमने इसी चीज़ में एक एडवांसमेंट चालू करी है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट। ये एक रोबोटिक टाइप की सर्जरी होती है जो ओनली बड़ी सिटीज़ है, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली या चंडीगढ़ में भी इवन अवेलेबल नहीं है ये। तो हम कैथल में इसको लेके आए हैं, मैंने खुद इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, तो हम 15 अगस्त से कंप्यूटर नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट हमारे कैथल ज़िले में सिग्नस हॉस्पिटल में हम चालू कर रहे हैं। और मेन है कुछ डिपार्टमेंट्स और हम ऐड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, जैसे पीड्स का डिपार्टमेंट है या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, जो किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है यहाँ कैथल शहर में।
तो हमारे पास डॉक्टर राकेश शर्मा है जो दिल्ली से आते हैं। तो कैंसर की जो भी असुविधाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनका इलाज हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे। और तो मेरा मेन ये उद्देश्य है कि पेशेंट के लिए एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक हॉस्पिटल में केयर होती है, ये हम प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और एक बढ़िया टीम के साथ, जितने वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। मैं खुद एम्स दिल्ली से मैंने सारी अपनी एजुकेशन ली है। हमारे न्यूरोसर्जन है दिल्ली से, पारस हॉस्पिटल से, कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता से। तो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम हमने इस हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई है। तो ये जो हॉस्पिटल है, ये हमारा 5th एडिशन NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो लेटेस्ट एडिशन होता है NABH का। थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा मेन उद्देश्य है मरीजों की हेल्प करना, उनकी बीमारियों का इलाज करके प्रॉपर तरीके से उनका ख्याल रखना। तो ये हमने कुछ चेंजेस करके इस हॉस्पिटल में एक नई टीम के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक पैशन के साथ उन चीज़ों को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। जो हाँ, देखिए कुछ तो है हमारे पास, जैसे आजकल आयुष्मान जो पुअर पेशेंट होते हैं, सबका आयुष्मान कार्ड होता है। तो आयुष्मान की प्रॉपर सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें हम पेशेंट से जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आता है और जब यहाँ से छुट्टी होके जाता है, और अगले 15 दिन तक उससे कोई भी खर्च नहीं लिया जाता। इवन ऐसे पेशेंट जो किसी गांव में, मान लो आसपास के, जो जिसको दिक्कत हो गई है, उसको हम स्पेशल एम्बुलेंस भेज के वहाँ से पेशेंट को लेके आते हैं हॉस्पिटल में, और ठीक होने के बाद उसको घर में छोड़ के आते हैं उनके घर में। इसका भी पेशेंट से कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता। और अगले 15 दिन तक ये सारी चीज़ें पेशेंट का मतलब कि कोई खर्च नहीं रहता। बाकी वैसे पेशेंट जिनके पास कोई आयुष्मान भारत योजना भी नहीं है, मतलब, तो उन पेशेंट्स के लिए भी जो मिनिमम नो लॉस नो प्रॉफिट हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, वो हम चालू कर रहे हैं। और साथ में मैं खुद एक सोशल रहना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक सहायता करना गरीब लोगों की। तो कुछ इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, जिसमें 50 के आसपास जो फ्री सर्जरीज होती है वो हम अपने सेंटर पे उपलब्ध कराएंगे बिना किसी लॉस के। और बहुत सारे NGO के साथ हम टाई अप कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जो जिनके पास कोई लाइक पैनल नहीं है, कोई आयुष्मान नहीं है, वैसे पेशेंट का भी हम यहाँ पे इलाज करने का आगे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि NGO के थ्रू हो या फिर हॉस्पिटल में नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से उनका इलाज कर पाएँ। जो नेविगेशन प्लेसमेंट शुरू कर रहे हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है यहाँ पर, किस प्रकार डिफरेंस है? और जो कार्ड वगैरह हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के आयुष्मान के कार्ड हैं, क्या वो उस कार्ड के तहत उस सुविधा को ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने अभी सुविधा कंप्यूटर नेविगेशन की बिल्कुल फ्री रखी है। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेंगे। बस ये एक जागरूकता के लिए हम चालू कर रहे हैं कि कैथल के पेशेंट जो होते हैं या आसपास के एरिया के, उनको दूर शहर में कहीं जाना नहीं पड़े। यहीं पे हमारे इलाज एडवांस टेक्निक से उपलब्ध है। अब बात आती है डिफ्रेंशिएट की। डिफ्रेंशिएट में ये होता है कि कंप्यूटर नेविगेशन से हम एक अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। एरर के चांसेस कम होते हैं, एक्यूरेसी बढ़ती है। लाइक आपने देखा हो कि जैसे डायमंड्स हैं, उनको मशीनों से काटा जाता है, उनकी शेप दी जाती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी एक आर्ट बेस्ड सर्जरी होती है कि कितने अच्छे से हम नी की जो लेयरिंग है, जो रीसरफेसिंग है, उसको कितने अच्छे से बोन में फिट कर सकते हैं। तो जब कंप्यूटर से हम उस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता मशीन गलत होती है। तो मिलीमीटर में भी हम उसकी प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ एक अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको पहले से चोट लगी है, जिनकी हड्डी टेढ़ी होती है, उनमें मैनुअल जो हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें कुछ दिक्कतें आती है, अलाइनमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट कंप्यूटर एक प्रॉपर कैलकुलेशन हमें दे देता है जिसके गाइडेड हम प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। और पेशेंट का जो जैसे आपने सुना होगा लाइक कितने साल चलते हैं घुटने, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, ऐसा जनरली कंप्यूटराइज जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उनसे नी की लाइफ भी एक्सटेंड हो जाती है। सेंसर्स होते हैं जो पेशेंट में फिट करते हैं, मशीन होती है हमारे पास कंप्यूटर मशीन, जिसमें अलग से सेंसर लगे होते हैं। तो पहले हम पेशेंट को रजिस्टर करते हैं। तो जो हमारा घुटना होता है, जो हिप जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट होता है, ये मशीन में रजिस्टर करते हैं वो प्रोब और सेंसर के थ्रू।
तो पूरी पेशेंट की जो नी की इमेज है वो कंप्यूटर में चली जाती है। उसके बाद हम कंप्यूटर में प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितनी बोन जो गली हुई है या फिर जो लेयर होती है, परत होती है घुटने के अंदर, वो इतनी ख़राब है, इतने उस परत को हम हटा के एक नई लेयरिंग करेंगे, और जिससे जो लिगामेंटम बैलेंसिंग होती है, लाइक घुटना इधर उधर नहीं भागना, एक प्रॉपर फिटिंग होती है, वो कंप्यूटर हमें कैलकुलेट करके देता है, तो हम कर सकते हैं ऐसे।